हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है, एक दुकानदार 240 रुपये में कुछ कलम खरीदता है और वह 135 रुपये की कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो अब उसके पास कम से कम कितने कलम बचे होंगे, यानी बचेंगे। यानी इसने कहा है कि उसके पास कितने कलम बचे होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये 240 रुपये में खरीदता है और कुछ 135 रुपये में वह क्या कर देता है, बेच देता है। तो पेन का यहाँ से, या कैन इंग्लिश में दिया है पेन और इंग्लिश हिंदी में दिया है कलम। तो यहाँ से पेन का प्राइस याद करना पड़ेगा। प्राइस क्या होगा, इन सभी को, इन दोनों को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी आप 200 रुपये में मान लेते हैं कुछ पेन खरीद के लाई, 100 रुपये में कुछ बेच दिया, तो आपका क्या होगा, यानी 100 रुपये बेच दिया। या तो पेन का प्राइस 20 रुपया होगा, या कह सकते हैं 10 रुपया होगा, या कह सकते हैं 5 रुपया होगा, या आप कह सकते हैं कि 25 रुपया होगा, क्योंकि ये यही संख्या है जो इनसे पूरा पूरा भाग होगी। पर हमें क्या मानना है, हमें उस पेन का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राइस हो सकता है इसका, 25 हो सकता है। 25 के हिसाब से लेके आए तो 4 पेन आ सकते हैं, यानी 4 तो बेच सकते हैं और 8 लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास कितने शेष बचे, 4। तो ये क्वेश्चन इसी तरह का है। हमें यहाँ से पेन का प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा। पेन का प्राइस ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 240 को किया 135 से भाग, 135 से कम 135, बचा कितना आपका, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से 0 और यहाँ से 1। 135 को अब आप भाग करेंगे, 105 से कम 105, बच कितना गया आपका 30। फिर 105 को 30 से भाग करेंगे, 30 तिया 90, तो यानी यहाँ से बचा 15। फिर आप क्या करेंगे, 30 को भाग करेंगे 15 से, 15 दूना 30, पूरा कैंसिल हो गया। तो 15 क्या है, उस पेन का प्राइस है, या आप कह सकते हैं एचसीएफ कितना आया है, 15 आया है। यानी पेन का मूल्य क्या आ गया, पेन का मूल्य हमारा निकल कर आया है 15 रुपया। अगर 15 रुपये के हिसाब से 240 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, अगर एक पेन 15 रुपये का हो तो 240 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, और 135 रुपये में कितने पेन बेचे जा सकते हैं। अगर 15 रुपया का एक पेन लेके आए, 3 से किया, 3 पंजे 15, 3 आठे 24, 5 से किया तो 16, यानी आप 16 पेनों को कुल खरीद सकते हैं। और 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 5 नीम 45, यानी आपने 16 पेन खरीदे और 9 पेन आपने बेच दिए। 16 में से 9 गया 7, 7 पेन आपके पास बचेंगे। तो ये पूछा है कि कितने पेन आपके पास बचेंगे, तो यही आपके पास 7 सेब क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पेन बचेंगे। यानी पेन का क्या आ जाएगा आपका 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है, एक दुकानदार 320 रुपये में कुछ कलम खरीदता है और 120 रुपये में कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। यानी जितने रुपए में उसने खरीदा उतने ही रुपए में उसने बेच दिया। तो अब उसके पास कम से कम कितने कलम बचे होंगे, यानी यहाँ से एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उस पेन का प्राइस का पता लग जाएगा। 120, 120 दूना 240, यानी यहाँ से आया 240, यहाँ से कितना आ गया आपका 60 और 20 80, यानी यहाँ से आया 80। फिर आप क्या करेंगे, 120 को भाग करेंगे 80 से, 80 एकम 80, तो यहाँ से कितना रह गया 40। फिर 40 को क्या करेंगे 80 से करेंगे, 40 दूना 80, यानी उस पेन का अधिकतम मूल्य कितना है 40, यानी 40 रुपये का आप अधिकतम मूल्य का पेन खरीद सकते हैं। तो 40 के हिसाब से 320 रुपये में कितने पेन आएंगे, 8 पेन आ जाएंगे। और 40 रुपये का एक पेन बेचेंगे तो कितने पेन बेच देंगे, 3 बेच देंगे। खरीदे कितने आपने, खरीदे हैं आपने 5, 8, और बेचे कितने हैं, बेचे हैं आपने 3, तो शेष कितने रह गए 5। 5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में हमें क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 103 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 60 और 2400 है। पहली संख्या अगर 300 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से पहली संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, HCF गुणा में होता है LCM की। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसने HCF दिया है हमारा 60 और LCM दिया है 2400 और हमसे दिया है पहली संख्या क्या है 300 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम दूसरी संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यानी 0 से 2 0 से आप 2 0 काट दीजिए, 3 से आप 24 को काटिए, 8 6 48 यानी 480 क्या है दूसरी संख्या निकल कर आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 27 और 2079 है। यदि पहली संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या क्या है आपकी 189 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। HCF कितना है 27, LCM कितना है 2079। अगर हम करें यहाँ से 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया कितना हो गया 27, 3 से करें तो 7 पे कटेगा, 7 से करें तो 7 दूनी 14 बचा 6, 7 निम 63 बचा कितना 4, 7 7 49। दूसरी संख्या कितनी आ गई 297। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है दो यानी 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह ज्ञात करना है। यानी 12 के दो गुणज हैं, 12 के दो गुणज हैं तो 12 क्या है यहाँ से HCF है आपका। यानी कोई संख्या क्या है 2:3 में है तो इनका क्या आएगा, इनका गुणज क्या आएगा, गुणज कह सकते हैं 12 या कह सकते हैं इनका HCF 12 है। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 क्या है संख्या, और इनका क्या कहेंगे दोनों का कॉमन गुणज क्या है 12। तो उसी तरह कह सकते हैं गुणज का अर्थ है यहाँ से HCF। यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM के बराबर होता है। तो यहाँ से पहली संख्या क्या दी है 132, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, HCF 12 है और LCM 1056 है। तो यहाँ से 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12 है, 12 एकम 12, 11 से करेंगे 11 निम 99, 11 छिक 66, यानी दूसरी संख्या आ गई आपकी 96। आगे हम क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 44 और 264 है। यानी LCM और HCF कितना है 44 और 264 है। आगे कहता है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। यानी भागफल कितना आता है 44 आता है, तो संख्या कितनी होगी, संख्या आपकी 88 होगी। कैसे होगी, यानी ये कहता है कि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल 44 आता है और संख्या क्या होती है पूरी तरह विभाजित होती है। तो यानी 44 दूना 88, आपने किस संख्या में से 88 घटाया होगा तब आपकी पूरी भाग हुई होगी। 88 में से आपने घटाया होगा तभी आपकी पूरा भाग होगी। यानी 88 क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगी। 88 पहली संख्या है तो 44 दूना 88, 2 से भाग किया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या यहाँ से हमारी निकल कर आ जाइए 132। आगे हम क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया गया है कि इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। यानी क्या कहता है कि इन्हीं दो संख्याओं का जो LCM है ना वो HCF का 12 गुना है। LCM है HCF
का 12 गुना। आगे कहता है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जोड़ 403 है। अगर पहली संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और HCF का जोड़ कितना है, यानी HCF प्लस में LCM कितना है, ये है आपका 403। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, LCM की जगह 12 HCF लिख सकते हैं, यानी HCF प्लस में 12 HCF, 12 और 1 13 हो गया, बराबर किसके हो गया 403, यानी 12 HCF और 1 HCF 13 HCF हो गया, 13 HCF बराबर किसके हो गया 403 के। अगर हम 13 इधर मल्टीप्लाई है तो भाग में हो जाएगा, तो हम भाग करेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13, यानी HCF आ गया आपका 31 और LCM कितना है आपका HCF गुणा में 12, यानी LCM कह सकते हैं हमारा क्या आ गया 31 गुणा में 12, यानी 31 गुणा में 12 और आपका HCF आ गया यहाँ से 31। अब आपको निकालना है दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा में LCM के। पहली संख्या क्या दी है इसने, पहली संख्या हमसे पहली संख्या दी है 93 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है HCF कितना है, HCF है 31, LCM कितना है 31 गुणा में 12, 31 तिया 93, 3 चौके 12, 31 गुणा 4 यानी 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 क्या होगी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 108 में दिया गया है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुणा है, यानी LCM है ना HCF का 84 गुणा है, HCF का 84 गुणा है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जोड़ 680 है, यानी HCF प्लस में LCM कितना है 680 है। HCF LCM की जगह आप 84 HCF लिख सकते हैं, यानी HCF प्लस में 84 HCF बराबर किसके हो जाएगा 680 के। 84 HCF प्लस में HCF तो ये आ गया 85 आपका HCF बराबर हो गया 680 के। HCF निकालना है तो 85 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 680 बटे 85, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 5 से भाग किया तो 8, यानी HCF आ गया 8। तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा हमारा HCF गुणा 8, यानी 8 गुणा में 84। हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM। तो यहाँ से पहली संख्या क्या दी है 56, दूसरी संख्या निकालनी है, HCF है आपका 8, LCM है 8 गुणा में 84। तो यहाँ से 8 साते 56, यहाँ से 7 से किया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 साते 84, 12 आठे 96, ये क्या निकल कर आ गई आपसे दूसरी संख्या निकल कर आ गई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 109 में दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM क्या दिया गया है 120 दिया गया है। तो इनमें से कौन सा महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, A ऑप्शन में दिया है 8, B ऑप्शन में दिया है 12, C ऑप्शन में दिया है 17, D ऑप्शन में दिया है 24, यानी LCM क्या होगा हमेशा दी हुई संख्याओं से HCF से क्या होगा भाग होगा। यानी अगर हम कहें 10 और 5 का LCM क्या होगा 10, HCF क्या होगा 5, तो 5 से 10 हमेशा क्या होगा भाग होगा। या आप कह सकते हैं यानी 13 और 7 क्या है संख्याएं हैं, तो इनका LCM हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई 91 और HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 91 1 से हमेशा भाग होगा। उसी तरह हम कहते हैं कि LCM क्या होगा हमेशा HCF से भाग होगा। तो यहाँ से ये कहता है कि कौन सा महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, 120 17 से कभी भाग नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा
17 कभी HCF नहीं हो सकता। आगे हम क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है। एलसीएम दिया है 60। इनका HCF कौन सा नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में दिया है 2, बी ऑप्शन में दिया है 3, सी ऑप्शन में दिया है 5, डी ऑप्शन में दिया है 7। 2 से भाग होगी, 3 से भाग होगी, 5 से होगी, 7 से संख्या भाग नहीं होगी। यानी 7 क्या हो सकता है, इसका कभी भी महत्तव समावर्तक नहीं हो सकता। आगे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है दो संख्याओं का अनुपात क्या है। 3:7 है। अगर लघुत्तम समावर्तक 84 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम कितना है, 84 है। यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखनी है, HCF गुणा में रेशियो क्या होता है, आपकी संख्या हो जाती है। HCF गुणा रेशियो क्या होती है, हमेशा संख्या निकल कर आ जाती है आपकी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, रेशियो दिया है 3 और यहाँ से 7। अगर HCF के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, हमने HCF क्या मान लिया, HCF हमने मान लिया A, यानी HCF हमारा क्या है, A है। तो संख्या बढ़ाएंगे 3A हो गई, संख्या बढ़ाएंगे 7A हो गई, और इनका एलसीएम यानी यहाँ से आप कह सकते हैं संख्या आ गई, और इनका जो कॉमन होता है वो 12 आता है। एलसीएम में क्या होता है, HCF गुणा रेशियो आपका क्या होता है, एलसीएम भी होता है। अगर रेशियो के साथ आप HCF की मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी, और अगर आप रेशियो के साथ में HCF की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। यानी 3:7 है, मल्टीप्लाई किया HCF की तो आपका निकल कर आ गया एलसीएम। ये याद रखना है दोस्तों, रेशियो गुणा HCF किसके बराबर होगा, एलसीएम के। अगर आप रेशियो की मल्टीप्लाई HCF में कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, संख्या निकल कर आ जाएगा। यानी 3×7=21, और यहाँ से इनका लघुत्तम समावर्तक कितना था, 84। 21 चौके 84, यानी HCF कितना निकल कर आ गया, 4। अगर आपको संख्या निकालनी है तो HCF गुणा रेशियो 3 चौके 12, 7 चौके 28। संख्या क्या है, 12 और 28। बड़ी संख्या पूछी है तो 28 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है। इन दोनों संख्याओं का महत्तव समावर्तक 24 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी HCF कितना दिया है, 24 दिया है। अभी अभी हमने ज्ञात किया था, अगर हम HCF की मल्टीप्लाई रेशियो से कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। 24 दिया 72, 24 चौक 96। ये क्या है, दोनों संख्याएं निकल कर आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है दो संख्याओं का रेशियो 1:2:3 है, और HCF इनका क्या है, ये 40 है। तो संख्या बनानी है, HCF गुणा रेशियो 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 दिया 120। यानी ये क्या निकल कर आ गई, आपकी संख्याएं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का HCF महत्तव समावर्तक 12 है, और संख्याओं का जोड़ कितना है, 96। तो संख्याओं के कितने ऐसे जोड़े संभव हैं, यानी संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी संख्याएं मान ली A/V है, और HCF क्या दिया गया, यहां से दिया है 12। तो आप HCF गुणा रेशियो करके संख्या निकाल सकते हैं। यानी 12A क्या है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, 12B। और ये कहता है कि संख्या का जोड़ कितना है, संख्या का जोड़ है 96। यानी 12A + B कितना आ जाएगा आपका, 96 के बराबर। 12 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेंगे। 12A + B बराबर किसके आ गया, 96 के। 12 8 कितना हो गया, 96। यानी A + B क्या होगा, 8 होगा। तो आप कह सकते हैं A + B क्या हो सकते हैं, 1:7 में भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो सकते हैं, संख्या क्या होगी, जोड़ 8 हो जाएगा। ये संख्या क्या हो सकती है, 1:7 में भी हो सकती है, 2:6 में भी हो सकती है, 3:5 में भी हो सकती है, और 4:4 में भी। रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 2 और 3 में 6 में कॉमन है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कभी संख्या नहीं बन पाएगी। और 4 और 4 पूरा कॉमन है, यानी 4 4 कटेगा 4 से, तो यहाँ से कॉमन है, ये भी कभी संख्या नहीं बन पाएगी।
या तो आपकी संख्या क्या बनेगी, 1 और 7 से बनेगी, या 3 और 5 से। कितने जोड़े संभव हैं, सिर्फ 2 जोड़े ही संभव हैं। अगर जोड़ों की संख्या पूछी गई है तो 2 हो जाएगा। अगर संख्या पूछी जाएगा आप HCF गुणा कर देंगे रेशियो, यानी 12 एकम 12, 12 सात 84, यानी 12 और 84 भी आपकी संख्याएं हो सकती हैं, और 12 तिया 36, 12 पंजे 60, ये भी आपकी संख्या हो सकती है। जो भी ऑप्शन में दिया जाए वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये आगे क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों, परंतु आपका यहाँ से राइट आंसर क्या है, 2, यानी 2 ही ऐसे जोड़े संभव हैं। जहाँ पे कॉमन होगा वो क्या जोड़ा संभव नहीं है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 115 में दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 है और उनका जोड़ 50 है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। यानी संख्या माने हमने एक संख्या रेशियो ए है, दूसरी संख्या का रेशियो बी है। HCF कितना दिया है, HCF दिया है 5। तो संख्या बनाएंगे तो HCF से रेशियो की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, 5A पहली संख्या, 5B दूसरी संख्या, और इनका जोड़ कहा है कि 50 है। 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो A प्लस B बराबर किसके आ गया, 50 के। A प्लस B कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 के, क्योंकि 5 इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं संख्या का रेशियो हो सकता है 1:9, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। यहाँ से 2:7 भी हो सकता है, तो जोड़ेंगे 10। 3:2 अनुपात क्या होगा दोस्तों, 8। 3 अनुपात क्या होगा, 7, क्योंकि जोड़ने से 10 बनना चाहिए। 4:6, 5:5। अब देखेंगे कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 8 में कॉमन 2, 4 और 6 में कॉमन 2, 5 और 5 में कॉमन 2, सॉरी दोस्तों 2 नहीं 5, क्योंकि 5 इसमें कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। हमें वो लेना है जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो। 1:9 और 3:7, ये क्या है, आपकी संख्याएं निकल कर आ जाएगी। यानी ये आपकी दो संख्याएं, यानी 2 रेशियो बने हैं, तो यहाँ से संख्या बन सकती है आपकी। तो यहाँ से जोड़े कितने संभव हैं, 2। अगर संख्या पूछे तो 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 तिया 15 और 5 साते 35, ये आपकी 4 संख्याएं बन सकती हैं। आपकी कौन सा भी ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे देगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 116 में हमें दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, यानी संख्याओं का HCF कितना आ गया, 12। और आपको उन संख्याओं का जोड़ क्या है, A प्लस B कितना है, उन संख्याओं का जोड़ है 240, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ है 240। तो संख्याएं मान लेते हैं, संख्याओं का रेशियो क्या है, संख्याओं का रेशियो आ गया A/B। अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है, यानी 12A प्लस में 12B बराबर किसके हैं, 240 के। तो यानी 12A प्लस में B बराबर किसके हो गया, 240 के, यानी 12 दूना 24, यानी A प्लस B कितना आ गया, 20 निकल कर आ गया। आप कह सकते हैं 1:19 हो सकता है, 2:18 हो सकता है, 3:17 हो सकता है, 4:16 हो सकता है, 5:15 हो सकता है, 6:14 हो सकता है, 7:13 भी हो सकता है, यानी 7:13 हो सकता है, 8:12 हो सकता है, 9:11 हो सकता है, 10:10 हो सकता है। यानी कॉमन है वो कट जाएंगे, ये कॉमन है इनमें 2, इनमें 5 कॉमन है, यहाँ से आपका 4 कॉमन है, यहाँ से आपका 10 कॉमन है, यानी 1, 2 और 3 और 4, सिर्फ 4 जोड़े ही संभव हैं। हमसे पूछा है कितने जोड़े संभव हैं, तो 4 जोड़े संभव हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है, दो संख्याओं का HCF 24 है, उनका LCM 1200 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। यानी HCF कितना है आपका, HCF दिया है 24 और उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है, LCM कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। यानी HCF है आपका 24, LCM है 1200। तो आप कह सकते हैं HCF गुणा रेशियो क्या होता है, LCM, यानी संख्या का रेशियो माना A/B,
तो अगर आप ए गुणा में बी कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1200। 24 पंजे 120, यानी ए गुणा बी कितना है 50। तो आप कह सकते हैं 1 गुणा 50 भी हो सकता है, 2 गुणा 25 भी हो सकता है और 5 गुणा 10 भी हो सकता है। इसमें 5 कॉमन है तो वो कॉमन वाला कट जाएगा। ये आपकी कितने जोड़े संभव हैं, सिर्फ 2 जोड़े संभव हैं। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कहीं प्लस हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, गुणा। गुणा में क्या है, ए गुणा बी है तो गुणा के जोड़े बनेंगे, ए प्लस बी होगा वहाँ प्लस के जोड़े बनेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया गया है दो संख्याओं का HCF 12 है, यानी HCF कितना है, HCF है आपका 12 और उनका LCM कितना है, LCM है 924। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी संख्या का रेशियो मानते हैं A रेशियो B, रेशियो गुणा HCF कितना होता है LCM, यानी A गुणा में B रेशियो गुणा में HCF बराबर होता है LCM के 924 के। 924 को कटेंगे, 12 छिक 72, 12 सात 84, 84 के बाद में 12 सात 84, बचा कितना 6 और 2 8, 12 सात 84, यानी A गुणा में B कितना आ गया 77 है। तो आप कह सकते हैं 1 गुणा 77 में 1 गुणा 77 भी संख्या हो सकती है, 7 गुणा 11 भी संख्या हो सकती है। ये 2 ही जोड़े संभव हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया गया है दो संख्याएं 2:3 में हैं, यानी संख्याएं क्या है 2:3 में हैं, उनका एलसीएम क्या है 216 है। एलसीएम दिया गया है 216। तो आपको यहाँ से संख्याएं बतानी हैं। संख्याएं क्या होती है, HCF गुणा रेशियो। HCF मान लेते हैं, यहाँ से हम HCF माना A है, तो HCF गुणा रेशियो कितना होता है, HCF गुणा रेशियो आपकी संख्या होती है, यानी यहाँ से कह सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में A, यानी HCF गुणा रेशियो LCM के बराबर होता है 216 की, और HCF गुणा रेशियो संख्या हो जाती है। तो यहाँ से 2 तिया 6 से काटेंगे तो ये 6 छिक 36 छिक 216, यानी 36 आ गया। A बराबर है 36, 36 गुणा 2 कर देंगे, HCF आया 36। HCF गुणा रेशियो संख्या 36 गुणा 72, 36 तिया 108, यानी 108 और 72 क्या हो जाएगी आपकी राइट आंसर संख्या हो जाएगी। यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, यानी LCM कितना दिया गया है, LCM दिया है 72। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल आपका दिया गया है A इंटू में B 864। तो संख्याएं याद करनी हैं, यानी HCF मान लेते हैं। HCF माना हमने A है, तो HCF गुणा रेशियो, यानी HCF क्या है, HCF गुणा रेशियो बराबर होता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, तो HCF गुणा रेशियो, यानी HCF निकाल सकते हैं। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा में LCM। तो यहाँ से अगर हम देखें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, A गुणा B कितना हो जाएगा 864, और HCF है A, और सॉरी दोस्तों यहाँ से LCM होगा, LCM कितना है आपका 72। तो 72 से इसको काटिए, ये कितने पे कटेगा आपका HCF आ जाएगा, यानी 2 सत्ते 14, यानी 7 पे ये कट सकता है आपका, यानी हम काटते हैं पहले से 6 पे या 8 पे काट लेते हैं। 8 निमे 72, 8 पे काटेंगे, 8 एकम 8 0, 8 8 64, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बच गया 9 दूनी 18, यानी A आ गया 12। A 12 आया है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा संख्या में देखिए, ऐसी संख्या देखिए जो कि क्या हो 12 से भाग होती हो। HCF से हमेशा संख्या क्या होगी, भाग होगी। ऑप्शन ए में है 71 और 104, तो 171 क्या होगा, भाग नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 72 और 108, जो कि पूर्णतः विभाजित है किससे, 12 से। तो ये क्या है आपकी, यही संख्या हो जाएगी।
आगे सी ऑप्शन में दिया गया है 74 और 105। ये क्या है, 74 और 105 क्या होगा, इससे भाग नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे क्या है, आगे दिया है 76 और 104, यानी ये 76 भाग नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो भाग हो रहा है, यानी एचसीएफ से संख्या हमेशा एचसीएफ से भाग होगी, तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। या आप कह सकते हैं एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 12 आ गया है, तो एचसीएफ गुणा रेशियो यानी ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।